अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। भाई आज हमारा पहला दिन है कनाडा में और इस वक्त मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि भाई कनाडा एक्सपेंसिव है, चीप है, कैसा है यहाँ पे रहना जो है, इज़ इट अफोर्डेबल। तो मैंने सोचा मैं एक व्लॉग बना दूँ, आपको एक रियलिस्टिक टच दे दूँगा कि भाई कनाडा का क्या सीन है, हाउ मच मनी डू यू हैव टू अर्न इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन कनाडा, मतलब कमाना कितना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सब कुछ आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि हाउ मच मनी डू यू मेक, ठीक है, और फिर आप उसको स्पेंड कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस बिल्डिंग में मैं हूँ ये आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द इलीट क्लास बिल्डिंग इन मिसिसागा। यहाँ का जो रेंट है अभी मैं पे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट तकरीबन $3000 यूएस डॉलर्स, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि भाई यूएस डॉलर्स, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट फर्निश है। फर्निश मीन्स जिसमें आपको फ्रिज, किचन, बर्तन वगैरह, बेड वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग इज यहाँ पे आपको सारे सब कुछ मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं जा रहा हूँ जिम, तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज जिम यहाँ पे है। फिर ये रहा आपके सामने पूल, ठीक है, लाइक यू कैन यूज़ दिस एनी टाइम। ये सुबह सवेरे तकरीबन 8 बजे है और यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है, तो आप स्विमिंग किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे लाइब्रेरी, चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी, बिजनेस सेंटर, आपको सब कुछ मिलेगा। जस्ट सेइंग कि आप यहाँ पे मतलब 3000 टॉप क्लास, फिर आप यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से रह सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये हम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक वॉशरूम हो गया, ये होगी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी चेक करते, लाइब्रेरी कैसी है, ठीक है। ये यहाँ का फॉर्म हो गया, खुल गया। नाउ दिस इज़ द लाइब्रेरी, ठीक है। मैं पैसे दे रहा हूँ लेकिन पैसों की वैल्यू मुझे मिल रही है। भाई कोई बुक्स यहाँ पे नहीं है, आई एम श्योर मे बी इस रूम में हो, लेकिन यहाँ पे कोई बुक्स वगैरह नहीं है। सो यहाँ पे जब मैं आया मैंने लोगों को देखा, भाई स्पेशली पाकिस्तानियों को। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, तकरीबन 4 महीने गुजार चुका हूँ, अब दोबारा आया हूँ। सो मैनी पाकिस्तानी, मैनी इंडियंस टू, ठीक है, दे लिव इन स्मॉल अपार्टमेंट्स, बेसमेंट में। कनाडा में बेसमेंट्स बहुत फेमस है बिकॉज बेसमेंट्स के जो रेंट होते हैं वो आपको तकरीबन 1000 कैनेडियन डॉलर में आपको 2 कपल के लिए मिल जाते हैं। मतलब अगर 2 बंदों का कपल हो, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल, मतलब आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, एज ए स्टूडेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे तकरीबन 500 से लेकर 1000 तक एक बंदे के लिए, ठीक है। अब मैं 3000 दे रहा हूँ विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3500 कैनेडियन डॉलर्स आप बोल ले। अब यहाँ पे जो 3500 कैनेडियन डॉलर्स है वो भाई एक बंदे की पूरे महीने की कमाई होती है। बिकॉज इफ़ यू आस्क एनी पर्सन हु इज़ लिविंग इन कनाडा, आप उससे पूछो कि भाई कनाडा में एक बंदा कितना कमाता है पर मंथ, ठीक है, वो बोलेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा ले, इफ़ ही इज़ डूइंग लाइक ओड जॉब्स तो 4000 से 5000 तक वो जा सकता है। लेकिन इसमें आपने सेविंग भी करना है, आपने अपने खर्चे भी करने हैं, आपने सब कुछ करना है। सो फॉर मी इट वाज अ बिट शॉकिंग बिकॉज यूएस में कमाई ज़्यादा है लेकिन वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इफ़ यू कंपेयर मिसिसागा इन कनाडा और आप शिकागो को कंपेयर कर ले, तो मेरे लिए आई लाइक मिसिसागा मोर बिकॉज मेरे लिए तो ये चीप ही हुआ बिकॉज आई वॉज पेइंग 2500 यूएसडी फॉर नॉन फर्निश अपार्टमेंट, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं 3000 दे रहा हूँ लेकिन मुझे सब कुछ फर्निश मिल रहा है। सो दिस इज द पॉइंट हियर। देखिए अगर आप कनाडा आ रहे हो, चलो हम जिम की तरफ भी चले जाते और आप लोगों को मैं व्लॉग भी साथ साथ बना लूँ। अगर आप कनाडा आ रहे हो, मेक श्योर कि पहले तो यहाँ पे आप इस माइंडसेट से आए कि भाई मैंने पीआर लेना है, ठीक है। पीआर वगैरह अगर आपका यहाँ पे होता है दैट इज़ गुड, ये प्लस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि मैं यहाँ पे जॉब करूँगा और जॉब से मैं यहाँ पे पैसे भी कमाऊँगा, खुद भी रहूँगा, फैमिली भी मेरे साथ रहेगी, इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपने खुद अकेले रहना है, येस यू कैन स्ट्रगल फॉर अ ईयर के अंदर अंदर कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करो और बिजनेस के बाद जो है यस फिर इनकम ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। लेकिन जॉब से यहाँ पे कमाई, बिलीव मी, मैं कल डॉक्टर्स के साथ मिला हूँ मेरे कुछ अपॉइंटमेंट से, और जब मैंने डॉक्टर से पूछे तो वो भी भाई रो रहे थे यहाँ पे कि भाई जॉब में कुछ नहीं है। और मैं पहले डे 1 से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाओ, जिस मुल्क में जाओ, आप बिजनेस करो बिकॉज इट्स समथिंग के जहाँ पे आपका इनकम ऊपर जा सकता है। ये देखिए दिस इज जिम। तो मुझे एक अपार्टमेंट में, हाँ, मैं 3000 दे रहा हूँ विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 7 लाख 8 लाख।
लेकिन मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। महीने का 8 लाख अगर मैं पाकिस्तान में DHA में दूँ भाई तो क्या मेरा लाइफ होगा। लेकिन अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर। तो यहाँ का मैं जिम आपको दिखा दूँ, सब्र करें। ये देखिए भाई, कुलजा सिमसिम, ज़बरदस्त। ये है जिम। आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए, ट्रेडमिल्स, साइकिलिंग, सारे डंबल्स, कार्डियो सेक्शन, ठीक है। और सामने आपको ये व्यू भी मिलती है। तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ बिकॉज आई एम डूइंग वर्कआउट अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे मैं अकेला हूँ। तो द थिंग इज़ क्या वो सेइंग कि भाई अगर आप कनाडा आ रहे हो, विच इज़ मैं कहूँगा सबसे बेहतरीन कंट्री इन टर्म्स ऑफ PR, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए हाँ, अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट है तब आए। अगर आपका गोल है कि भाई मैंने पैसे नहीं कमाने, बस मैं जो कमाऊँगा उसी में ही रहूँगा, लेकिन मुझे अगले 5 साल 6 साल में PR लेना है, ठीक है। बिकॉज इस वक्त कोई भी मुल्क आपको विद इन 4 to 5 years PR नहीं देगा, सिर्फ कनाडा देगा। सो कनाडा इज़ गुड फॉर दैट। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि भाई मैं दिहाड़ी करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, जो आप कमाओगे वो आपका तकरीबन 10-15 दिन में लग जाएगा। बिलीव मी, मैंने खुद देखा है। सो द पॉइंट इज़, अब मैंने आपको बताया कि चलो इन शॉर्ट मैं दे रहा हूँ 3000 रेंट, ठीक है। 3000 रेंट में मैं $1500 गाड़ी का दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने गाड़ी रेंटल की ली हुई है। तो तकरीबन 4500 हो गए, तकरीबन 1500 आप लगा ले, चलो मेरा $1500 मेरा खर्चा है, ठीक है। प्लस 6000 ये मेरा यूं लग गया महीने का। ये मैंने अभी इसमें अपने खर्चे नहीं ऐड किए, कुछ भी नहीं ऐड किया है। दिस इज लाइक 6000 USD आप कर ले भाई, तकरीबन पाकिस्तानी 16-18 लाख महीने का खर्चा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू लिव इन कनाडा मेरे लिए मुझे 18 लाख कमाने पड़ेंगे कि भाई मैं यहाँ पे रहूँ। सो द पॉइंट इज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बिकॉज आई एम अ बिजनेस ओनर, ठीक है। अभी अगर मैं जॉब करता, मैं कनाडा आता, मैं किसी गैस स्टेशन पे जॉब करता, मैं किसी रेस्टोरेंट में जॉब करता, तो आपको लगता है कि भाई मैं ये अफोर्ड कर सकता था? नेवर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता था तकरीबन 5000 4000, लेकिन उसमें मैं अभी मुझे बचाना भी होगा, सेविंग्स भी करने पड़ेंगे, फैमिली को भी देने पड़ेंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंस भी डालना पड़ेगा, ऑफिस पिशावर में है उसका एक्सपेंस भी डालना पड़ेगा। सो बिलीव मी, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं ये कहूँगा जिस तरह मैंने घर छोड़ा तकरीबन व्हेन आई वाज 20, ठीक है। अगर आप 20 साल के हो, जस्ट लीव द होम, ठीक है, एंड मूव। दिस इज द मेन पॉइंट हियर। तो 20 साल में अगर आप 5 साल भी स्ट्रगल कर ले तो तकरीबन 26-27 में आपके साथ PR होगा, विच इज़ गुड, इन माई ओपिनियन दैट इज़ गुड। तो ये तो आज का टॉपिक हो गया। चलो हम वर्कआउट करते हैं और बाद में ब्लॉग शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम जा रहा है, टाइम इज मनी इन कनाडा। तो वर्कआउट ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई हमारा जिम वगैरह सब कुछ हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 6 PM। 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के काम के बाद अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये होता है भाई बिजनेस ओनर की ज़िंदगी। सुबह स्टार्ट होती है, फिर काम करो, 6 बजे काम ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आप उसके बाद आप सीधा जो है चले जाओ भाई बाहर। और ये तप्पड़ आप देख रहे हैं, इस तप्पड़ का बदला मैं अब लूँगा ब्लॉग के बाद। ये तप्पड़ का बदला मैं लूँगा ब्लॉग के बाद। तो भाई ब्लॉग बनाना सही था। तो भाई इंशाल्लाह आप जाएंगे बाहर, और बाहर जाने के बाद जो है चाय पियेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कनाडा, टोरंटो को, और देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं। तो लेट्स गो। ये देखे भाई, तो भाई ये खड़ी हुई है हमारी 2025 हायोंडे टक्सन, और इसकी मैं बात कर रहा था कि $1500 कैनेडियन विद इंश्योरेंस इसकी भी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये देखे भाई, इट्स ब्रांड न्यू। और इसका $1500 ले रहे, और वो भी इंश्योरेंस के साथ। तो लेट्स गो। ये देखे ज़बरदस्त वर्बन का, ज़बरदस्त। ये चेक करें, ये इसका इंटीरियर है, एंड इट्स नॉट हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है। और इसका मैं आपको प्रॉपर टूर दे दूंगा फिर भाई, कि लुकअप कैसा है इसका फ्रंट और बैक साइड का। लेट्स सी। तो अभी हमने जाना है, कहाँ पे जाना है? चलते जू चाय पीने जाना है। मैं आपको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे सबसे बेहतरीन चाय मिलती है। लेट्स गो। बाहर का एरिया, ठीक है, दिस इज़ वेयर वी लिव।
और यहाँ की मज़े की बात ये पार्क के सामने, ये सामने आपको सारे लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ का जो समर का वाइब है भाई, सारे पैसे उस वाइब के। और ये टाउन हाउसेस देखे बिल्कुल विला टाइप आपको ये नज़र आ रहे, लेकिन इनके प्राइसेस सुन के आप हैरान हो जाएंगे भाई। दिस इज़ 2 बेडरूम और 2 बेडरूम आपको मिल जाएगा कैनेडियन $1 मिलियन, कैनेडियन $1 मिलियन। और ये देखिए ये भी फॉर सेल है, ये भी फॉर सेल है, लेकिन आपको $1 मिलियन चाहिए। तो 1 मिलियन आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज आपको इससे बेहतर जगह मिल सकती है। लेकिन सारे पैसे इस पार्क के। ये समर्स में भाई सारा ग्रीन होता है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा समर मैंने वॉक किया है अभी दोबारा। बिलीव मी, आई लाइक दिस एरिया मोर देन शिकागो। अगर आप मेरे शिकागो के व्लॉग्स देखें तो वहाँ पे ऐसा माहौल आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज अगेन मिसिसागा इज मच मोर सेफर। और यहाँ पे आपको देसी वाइब ज़्यादा मिलता है। तो जहाँ पे देसी वाइब ज़्यादा है वहाँ पे आपका भाई खुश होता है। और ये सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रहे, इसमें भी भाई अपार्टमेंट्स फॉर सेल, लेकिन मैं इसमें रेंट पे रह रहा हूँ। मैं इस वाले बिल्डिंग में भी रहा हूँ, पे जितने प्रॉपर्टीज है मैं तकरीबन एक महीना सारों में रहा हूँ, बट आई लाइक दिस साइड मोर। तभी मैंने यहाँ पे ही अपना जो है लीज किया हुआ है। बाकी देखते हैं, चाय आपको लेके चले जाते हैं भाई। चाय वो सामने टिम हॉर्टन्स, वो देखे भाई टिम, बिल्कुल आप निकले सामने आपको कॉफी मिल जाएगी। सो दिस इज लाइक डाउनटाउन। और ये मिसिसागा का ही बस आप डाउनटाउन समझ ले, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर 1 है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं जब व्लॉग्स बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ओके, आप लोगों को प्यार हो जाएगा भाई कनाडा से, कि वाकई में कनाडा बहुत खूबसूरत है। एंड इफ यू लिव इन मिसिसागा, अगेन कैलगरी, विनिपेग, मैनिटोबा नहीं, मिसिसागा GTA का जो एरिया है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपके साथ चाय की दुकान में। तो भाई ये हम पहुंच चुके हैं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा ग्रिल एंड कैफ़े। इस साइड पे आपको बेकरी नज़र आ रही होगी, पार्क स्वीट्स एंड बेकरी, सब कुछ है यहाँ पे भाई। आपको ऐसा फील होगा कि आप इस्लामाबाद जना सुपर में घूम रहे हो। ये देखे पार्किंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, लेकिन हम इस साइड पे लगा लेते हैं, इस साइड पे। तो भाई ये आ गए हमारे सैंडविचेस, ठीक है। और सैंडविचेस बेगम ने किए, मेरे लिए सिर्फ चाय, बिकॉज आई एम ऑन डाइट। तो मेरा डाइट है, लेकिन ये 4 सैंडविचेस ये है भाई असल चीज़, ये है ये चीज़। चीयर्स। इनकी जो चाय है ना, ये चाय कड़क चाय, ओए आज इनका जो रेस्टोरेंट ओनर है वो है नहीं, मैं आपको उनसे मिल पाऊँगा। कम से कम 200 से 300 कप मैंने यहाँ पे पिए होंगे पिछले समर्स में, और आज दोबारा आए हैं हम। इट्स लाइक मशीन मेड बट वन ऑफ द बेस्ट चाय। और थोड़ा सा सैंडविच ट्राई कर लेते हैं। ये डाइट पर हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, वर्थ इट। तो ये ख़त्म करते हैं और फिर बाहर जाते हैं और फिर करते हैं बातचीत। तो भाई चाय के बाद आपका भाई सीधा आया है स्क्वायर 1 मॉल। और जिस तरह शामबर्ग में वुडफील्ड मॉल था, यहाँ पे स्क्वायर 1 मॉल है। और आप रौनक देख सकते हैं भाई, दिस इज 7 PM और रौनक देखे। ये सामने फूड कोर्ट है, यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है आपको हलाल मिलेगी भाई। अब आगे व्लॉग्स में ये ऐसे जगह आपको बहुत मिलेंगे आफ्टर मैरिज। ये देखे भाई, ये सीन है। अब आपका भाई सिर्फ खाने के व्लॉग्स नहीं बनाएगा, बल्कि ये शॉप भी विज़िट करेगा। मुझे तो पता भी नहीं है भाई ये कौन सा ब्रांड है, ये क्या चीज़ें है, लेकिन अब यूज़ टू होना पड़ेगा। ये देखे, दिस इज़ आई थिंक अ कोरियन ब्रांड का ना, क्यूकी। ओके, इट्स अ कोरियन ब्रांड, डिफरेंट कोरियन ब्रांड। ओके, स्किन केयर सब कुछ आपका भाई सिर्फ एक फेस वॉश यूज़ करता है, दैट्स इट। ये देखे भाई, अ लॉट ऑफ थिंग्स। $3, यू आर एक्सपेंसिव। ये देखे भाई, बस राजा शॉपिंग हो शूज़ चीज़ू ख़त्म, टाटा बाय बाय, चलो भाई निकलो। यहाँ पे आपने ज़्यादा नहीं रुकना, टिप्स में आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आना है और वापस निकलना है इस रास्ते से, दैट्स इट। भाई ये स्किन केयर की दुनिया है और मैं इस दुनिया में आज ही इंटर हुआ हूँ, स्किन केयर की दुनिया में। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। और बस सही है भाई, क्या के बोल सकते हैं, हमारी काम की चीज़ें नहीं है। तो अब ये क्या है, ये देखिए भाई, अगर आप एंगवा पीच नया सिम, सही है भाई, वापस रख लिया। सही है, वापस पीला चीज़ू
हो गया शॉपिंग। तो ये भी आपको मिलने को मिला। बाकी आप बोले कि भाई व्लॉग्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज मेरे तो ये व्लॉग्स है, शॉपिंग करना, बाहर जाना, चाय पीना, यही आपको रोज़ाना मिलेगा। मर्ज़ी आप लोगों की है। इफ़ यू गाइस वांट व्लॉग्स तो मुझे बता दें, अगर नहीं तो फिर हम सिर्फ एजुकेशन कंटेंट बनाएंगे इंशाल्लाह।